महाभारत। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें हर पल सिखाता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, हम लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। महाभारत हम लोगों को हर पल कोई ना कोई शिक्षा देती ही रहती है। आज महाभारत से जुड़े हुए कुछ बात आप लोगों को बताएंगे और आप लोगों को यह भी बताएंगे कि महाभारत हम लोगों को कैसे शिक्षा देती है। महाभारत हम लोगों को यह सिखाता है कि बच्चों को धर्म और अधर्म के बारे में सिखाना चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए कि क्या गलत है और क्या गलत नहीं है, क्या धर्म है और क्या अधर्म है। अगर महाभारत का धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को यह सिखाया होता कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है तो महाभारत का युद्ध कभी नहीं होता। महाभारत का धृतराष्ट्र ने अगर यह सिखाया होता कि यह दुर्योधन वो पांडव तुम्हारा भाई है, उसके साथ वैरता अच्छा नहीं है, तो कभी महाभारत का युद्ध नहीं होता। हम लोग सब महाभारत के युद्ध के लिए दायी करते हैं गांधार राज शकुनी को, कि शकुनी ने दुर्योधन को अधर्म के रास्ते पर ले चला। अरे क्या सही है? अगर धृतराष्ट्र का मोरल सपोर्ट नहीं होता तो शकुनी कभी भी दुर्योधन को अधर्म के रास्ते पर नहीं ले जा सकता था। तो धृतराष्ट्र का भी मोरल सपोर्ट था, इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ था। महाभारत हमें यह भी सिखाता है कि आप जितना ही बलशाली हो, आपके पास जितना ही सामर्थ्य हो, आपके पास जितना ही विद्या हो, आपके पास जितना ही ज्ञान हो, अगर आप अधर्म के साथ रहे तो आप कभी भी विजय नहीं पा सकते। कौरव के पास महारथी भीष्म था, महारथी कर्ण था, द्रोणाचार्य था, कृपाचार्य था, अश्वत्थामा था, फिर भी कौरव ने हारा क्योंकि कौरव अधर्म के साथ थे। और पांडव के साथ क्या था? पांडव के साथ सिर्फ भीम और अर्जुन थे, फिर भी पांडव जीते क्योंकि पांडव धर्म के रास्ते पर था। महाभारत ने हमें यह भी सिखाता है कि मूर्ख को कभी भयंकर विद्या देना नहीं चाहिए, स्पेशली अस्त्र का विद्या। द्रोणाचार्य ने क्या किया था? अश्वत्थामा को हर एक वो दिव्यास्त्र का ज्ञान दिया था जो अर्जुन के पास था। अश्वत्थामा के पास नारायण अस्त्र भी था जो अर्जुन के पास नहीं था। अश्वत्थामा ने क्या किया? महान ब्रह्मास्त्र का प्रकट किया। कब? उत्तर का गर्भ को नष्ट करने के लिए, निजी स्वार्थ के लिए महान ब्रह्मास्त्र का प्रकट किया अश्वत्थामा ने, एक माता की गर्भ के नष्ट करने के लिए। तो क्या ये ब्रह्मास्त्र का अपमान नहीं था? अश्वत्थामा को ये पता ही नहीं था कि ब्रह्मास्त्र का लेवल किस तरफ है। अश्वत्थामा को ये पता ही नहीं था कि ब्रह्मास्त्र एक महान अस्त्र है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उसके बाद अश्वत्थामा के साथ क्या हुआ आप लोग सब जानते हैं। तो मूर्ख विद्यार्थियों को कभी ऐसा विद्या प्रदान नहीं करना चाहिए जो विद्या को वो दुरुपयोग किए। महाभारत से हमें यह ज्ञान मिलता है। महाभारत ने हमें यह सिखाता है कि कभी ऐसा प्रतिज्ञा मत करिए जिसके कारण आपको अधर्म के सामने झुकना पड़े। भीष्म ने क्या किए थे? पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर बैठे कि हस्तिनापुर के रक्षा करेंगे, पर क्या हुआ? गांधार राज शकुनी ने, दुर्योधन ने, धृतराष्ट्र ने हस्तिनापुर में अधर्म ले आए और पितामह भीष्म क्या किए? उस अधर्मी को रक्षा करने हेतु प्रतिज्ञा के कारण अधर्म के साथ चलना पड़ा पितामह भीष्म को। तो महाभारत हमें यह सिखाता है कि कभी ऐसा प्रतिज्ञा मत करिए कि आपको अधर्म के सामने झुकना पड़े। महाभारत हमें यह भी सिखाता है कि कभी अधर्मी से दोस्ती मत करिए। महारथी कर्ण ने क्या किए थे? अधर्मी दुर्योधन के साथ दोस्ती किए थे और उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? कर्ण को अधर्म के सामने झुकना पड़ा। कर्ण जैसा महापराक्रमशाली योद्धा को अधर्म के सामने झुकना पड़ा। पांडव के साथ युद्ध करना पड़ा। पांडव धर्म के पक्ष में थे और महारथी कर्ण इतना बड़ा महापराक्रमशाली योद्धा होते हुए भी अधर्म के साथ उसे चलना पड़ा क्योंकि वो दुर्योधन से दोस्ती किए थे। तो महाभारत हमें यह सिखाता है कि कभी अधर्मी के साथ कभी दोस्ती मत करिए क्योंकि वो अधर्मी है। महाभारत हमें यह सिखाता है कि कभी प्रवंचना से कुछ नहीं होता। अगर कुछ बड़ा काम करना है, कुछ बड़ा बनना है तो प्रवंचना से, ठगबाजी से कुछ नहीं होता।
दुर्योधन शकुनी के परामर्श से क्या किए थे? हर वक्त प्रवंचना की, हर वक्त ठगबाजी की। भिकोदर ने भीम को विष दे दिया, लाक्षा गृह को आग लगा दिया, पासा खेला गया, वो भी प्रवंचना से। तो दुर्योधन ने हर वक्त प्रवंचना की। उसके बाद दुर्योधन को क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। दुर्योधन को कुछ नहीं मिला। तो प्रवंचना से कुछ नहीं होता, यह ज्ञान हम लोगों को महाभारत से मिलती है। महाभारत हमें यह सिखाता है कि अगर आप ज्ञान के साथ रहे, अगर आप धर्म के साथ रहे, तो आपका विजय निश्चित है। अर्जुन ने हमेशा ज्ञान की तरफ रहे, अर्जुन ने हमेशा धर्म की तरफ रहे, युधिष्ठिर ने हमेशा ज्ञान की तरफ रहे, युधिष्ठिर ने हमेशा धर्म की तरफ रहे। जब अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जब पितामह भीष्म से बात करते थे तो उसके नजर हमेशा नीचे रहता था। जब द्रोणाचार्य से बात करते थे तब उसके नजर, उन लोगों की नजर हमेशा नीचे रहते थे। विदुर जी से बात करते थे तब भी नजर नीचे रहते थे। कृपाचार्य से जब भी बात करते थे तब भी उन पांडवों का नजर नीचे रहते थे, क्योंकि पांडव पोलाइट था। पांडव जानते थे कैसे बड़ों को आदर किया जाता है, कैसे बड़ों को सम्मान किया जाता है। पर दुर्योधन को यह पता नहीं था। दुर्योधन हमेशा आंख में आंख मिलाकर बात करते थे, हमेशा दंभ से बात करते थे, हमेशा क्रोध से बात करते थे। तो दुर्योधन को इसलिए यह परिणाम हुआ। दुर्योधन को हार का स्वाद चखना पड़ा था महाभारत के युद्ध में। व्यूअर्स, अगर इस वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार व्यूअर्स, नमस्कार नमस्कार।